प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचन में से सीखने का। आज का वचन परमेश्वर की दया और करुणा से हम सीखेंगे, सब कुछ नियंत्रण में है। जीवन के अंदर कई बार हम सोचते हैं, कई बार अब हमारे हाथ से सब कुछ जा चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं अब तो हो ही नहीं सकता। कई बार शत्रुओं में चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमें लगता है अब हमारा हारना, अब हम यहां से नहीं निकल सकते। पर बाइबल इसके विषय में शुरू से लेके अभी तक एक ही चीज बताती है, सब कुछ नियंत्रण में। ये विश्वास हमारा कि सब कुछ नियंत्रण में है हमें उस परिस्थिति से निकाल देता। यही कारण से परमेश्वर में बोलता है विश्वास रख। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, पर आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। आपके जीवन के अंदर वो अवस्था ले आता है जो अन्य जाति कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, वो नहीं ला सकता। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, वही उस अवस्था के अंदर जीता है। विश्वास हो तो आज हम सीखेंगे सब कुछ नियंत्रण में है। आप निकालें रोमियो और उसका 8 का 28। क्या लिखा है यहां पर? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बुलाए गए मतलब हम किसको बुलाते हैं? छोटा सा एक वाक्य है, इसको समझना बहुत जरूरी। जो हमसे दूर होता है, जो हमारे साथ है, उसको हम बुलाते नहीं। इसका मतलब हम सबके सब परमेश्वर से दूर थे। हम सबके सब परमेश्वर से नाता तोड़कर अपने जीवन को सांसारिकता में जी रहे थे। पर परमेश्वर की दया और अनुग्रह से उसने क्या करा? हमें बुला लिया। तो जितने भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं उनके लिए हर बात भलाई को उत्पन्न करती। अब सबके लिए नहीं है ये। परमेश्वर की दया करुणा से उन्हीं के लिए है जिनको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। और परमेश्वर अपने पास किनको बुलाता है? जिनके हृदय शुद्ध, जिनके ऊपर उसकी निगाह है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हर एक उस व्यक्ति को एक मौका देता है, सुनहरा मौका, जिसके द्वारा वो हमें बुलाता है। सब कुछ नियंत्रण। आज भी परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है। सिंहासन पे बैठने का मतलब समझते हैं आप? वो न्याय करता है। सिंहासन पे बैठने का मतलब वो आपकी विनतियों को सुन रहा है। एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं मैं। जब केस चलता है ना, और केस चलता है, उसके बाद हम फरियाद लेके जाते हैं फरियादी बनकर कि साहब मेरा फरियाद को सुने। और उस सिंहासन पे, न्यायालय के सिंहासन पर अगर कोई बैठा नहीं है, आप कितनी फरियाद कर लो, आपको सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि जज वहां बैठा है। पर यदि जज बैठा है और फिर आप फरियाद लेके जाते हो तो वो सुने। इसका मतलब परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है, वो चाहता है आपकी फरियाद सुनना, वो चाहता है आपकी विनतियों को सुनना, वो चाहता है उस विनतियों के अनुसार कार्य कर। अगर हम यूहन्ना में आए, यूहन्ना और उसका 14वां अध्याय निकालें आप और 13वीं आयत पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। कितनी बड़ी बात है ना। अरे एक पिता को बच्चा बोलता है पापा ये कर दो, पिता उसे बोलता है ऐसा नहीं करूंगा। पिता भी उस बात को पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। पर हमारा परमेश्वर पिता की दया देखिए, जो कुछ आपने मांगा है वही मैं करूंगा। कब करेगा? जब वो हमें बुलाता है पास, हम उसके नजदीकी में रहते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तब हमारे लिए वही होता है। एक और आयत देखेंगे हम, नीति वचन और उसका 19 का 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं करता है ना मनुष्य, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, यहां भी चला जाओ, ऐसे भी मैं काम कर लो। पर करता क्या है प्रभु? परंतु युक्ति, जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है।
इसका मतलब सिंहासन पर मौजूद है वो। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर में सिखाता है सब कुछ उसके हाथों में। आज दुनिया कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना जा रही हो, महंगाई बढ़ती जा रही है, परेशानियां आती जा रही है, सताव बढ़ता जा रहा है, हमारे हाकिम हमारी सुन नहीं रहे, ऐसे में करना क्या है? परमेश्वर से विनती और प्रार्थना, और कुछ नहीं करना, क्योंकि उसके नियंत्रण में है, उसकी इच्छा से है, उसकी ही मर्जी अभी भी चल रही है हर एक जगह। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर के कामों को खत्म करने की, उसके कामों को मिटाने की शैतान में शक्ति आ गई, ऐसा नहीं। अलाउ करता है वो कि तू कर, ताकि मेरे व्यक्ति, मेरे लोग उसके अंदर बढ़े। आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह गए, और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद मसीहों के ऊपर इतना सताव हुआ जितना सताव अभी तक नहीं है, वो समय था। किसी भी घर के अंदर, सभाघर के अंदर अगर मसीह सुसमाचार बांटते पाए गए तो उनको मारा जाता था, जेल में डाल दिया जाता। आज भी हो रहा है कई जगह, और उस समय बहुत था, एक्सट्रीम था। उसका प्रतिफल क्या हुआ? मसीहों को भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। और हुआ क्या उससे? यीशु मसीह का सुसमाचार फैला, सिर्फ एक जगह था, यहूदा के अंदर, और उसके बाद जगह जगह वो लोग गए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला। उसके कारण हमारे तक भी वो सुसमाचार आया। अगर कोई आता नहीं भारत देश के अंदर, तो सोचिए हमारे पास सुसमाचार कैसे आता। तो हर एक बात के अंदर परमेश्वर की योजना छुपी होती है। मनुष्य सोचता कुछ और है, पर परमेश्वर की युक्ति ही हमारे लिए स्थिर होती है। तो परमेश्वर की दया और करुणा से हम उसकी युक्ति में बने रहें, उसकी इच्छा पर चलें। और उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर पिता की महिमा। शुरू से लेकर अभी तक उसकी यही इच्छा है कि परमेश्वर के पिता की महिमा हमसे हो, और जब हम उसकी महिमा करते हैं तब हमारी और उसकी इच्छा एक हो जाती। अब मैं बताता हूं आपको, उस परिस्थिति के अंदर जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म है, उस परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर हमारी ओर। आप निकालें दूसरा राजा और उसका 6:17। ये वो परिस्थिति है जब एलीशा को मारने के लिए राजा ने पूरी सेना को भेजा, और आप देखिए क्या परिस्थिति है भाई की। क्या लिखा है यहाँ पर? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखता है? एलीशा के चारों ओर पहाड़, चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। क्या परिस्थिति है? आने दिया कि तुम आ जाओ, और पूरे गांव को उन्होंने घेर लिया। और घेर के क्या करा? एलीशा को जान से मार डालने का प्रयास। उनकी इच्छा थी कैसे भी करके एलीशा को मार डाले। उसका कारण, एलीशा इस्राएल के राजा को कई बार बचा चुका था। आगे से भविष्यवाणी करके बताता था कि वो राजा जो तुझे मारना चाहता है, वो राजा कहाँ है? वहां पर घात लगा के बैठा है, तू उधर से मत जाना। और राजा कहाँ का राजा था? मैं बताऊं आपको, आराम का राजा था। 8वीं आयत पढ़े तो, आराम का राजा इस्राएल से युद्ध करना चाहता था, और वो आराम का राजा एक बार भी सफल नहीं हुआ इस्राएल के राजा को मारने, क्योंकि एलीशा आगे से आगे उसकी अगुवाई करता था। इस कारण से आराम का राजा चिढ़ गया, और आराम के राजा ने सेना भेजी, और उसने एलीशा को चारों तरफ से घेर लिया। और एलीशा का दास भयभीत होकर भागता हुआ एलीशा के पास आया, बोला अब हम नहीं बच सकते, क्योंकि हम क्या है? चारों तरफ से घिर गए। इस अवस्था में अपने आप को सोचिए आप, कि आप चारों तरफ से गिर गए। आज की अवस्था दूसरी तरीके से सोचिए आप। आपके कर्जा बढ़ चुका है, आपका बच्चा योग्य नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, आप जहां काम कर रहे थे वहां से आपको निकाल दिया, और ऐसा हुआ कि आप बीमार और पड़ गए। आप कहां पैसा दोगे? आप पहले से ही कर्जा, कोई आपको पैसा नहीं देगा, बीमार हो चुके हो, आपका इलाज करने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, आपके बच्चे आपके सुनते नहीं, आपको छोड़ के जा चुके हैं। उस अवस्था के अंदर चारों तरफ से गिर गया। उस अवस्था के अंदर भी परमेश्वर की दया और करुणा से प्रभु आपको वहां से निकाल सकते। विश्वास रख, यह है विश्वास की शक्ति। एलीशा भयभीत नहीं हुआ, एलीशा भागा नहीं। एलीशा ने क्या बोला? हे यहोवा इसकी आंखें तू खोल दे,
क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि वो जो सेना है उस सेना के चारों तरफ तेरे अग्निमय घोड़ों के साथ स्वर्गदूत खड़े हैं और बस तेरे हुकुम का इंतजार कर रहे हैं, जब तू बोले इसको खत्म कर। तो उस परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर है, उस जगह से निकालने की शक्ति और सामर्थ्य तो रखता है, पर हमें विश्वास रखना है। यही परिस्थिति आई थी इस्राएलियों की जब वो मिस्र देश से निकले थे, सामने समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। उस समय भी परमेश्वर बोलता है सब कुछ नियंत्रण में है मेरे, डरना नहीं है तुझे। पर उस अवस्था में अपने आप को रख के देखें, ना आप सामने भाग सकते हो ना आप पीछे भाग सकते हो, आप भाग ही नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति के अंदर फंस गए, उस अवस्था में हमें विश्वास रखना है परमेश्वर के हाथों में है हमारी जिंदगी, मरने नहीं देगा, वहां से निकालने की शक्ति रखता है। और समुद्र दो भाग हुआ और बीच में से निकाल। कई उदाहरण है बाइबल के अंदर, सैकड़ों उदाहरण है जिसके अंदर हम सीखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उस जगह पर आश्चर्य कर्म किया जहां पर असंभव है, नहीं कर सकता कोई। ये बताया उसने कि मेरे हाथों में है सब कुछ। ये उसने बताया उसकी सॉवरेंटी, उसकी ताकत, कि मैं ही पूर्ण रूप से शासन करता हूं। आज प्रभु बोलता वही शासक राजा के अधीन हमें होना है, उसी यीशु मसीह के अधीन हमें होना है, क्योंकि उसके हाथों में ताकत है हमें उस छुटकारे की, उस डिलीवरेंस की, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। दानियल निकालें आप, दानियल के अंदर भी आप देखिए क्या परिस्थिति थी दानियल के जीवन में और परमेश्वर ने उसको कैसे बाहर निकाला। दानियल और उसका 6वां अध्याय और 22वीं आयत। ये कहानी सब जानते हैं हम। 1 महीने के लिए दारा राजा ने क्या बोला था, मेरे को ही दंडवत करें, मेरे से ही विनती करें, और दानियल ने वहां पर मना कर दिया, बोला परमेश्वर के सामने सर झुकाया, उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकाऊं। और उसका दंड इसको क्या मिला, सिंह की मान में डाल दिया गया। और तारा राजा सुबह भाग कर आया है और पूछता है तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया क्या? और यहां पर दानियल क्या उत्तर देता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर। क्या सीख रहे हैं हम यहां पर, हमारे लिए परमेश्वर ने दूत नियुक्त कर रखे हैं। वही दूत हमारी रक्षा करता है, वही दूत हमारे लिए कार्य करता है, और वही दूत हमारे लिए परमेश्वर की ओर देखता है। तो हम घबराए नहीं। हर एक के पास जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का भक्त है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, हर एक के पास दूत है। पहले हमने देखा एलीशा को बचाने के लिए दूत भेजा। दूसरा दानियल देखिए आप, यहां पर भी परमेश्वर ने दूत भेजा और उन दूतों ने क्या करा, सिंह के मुंह को बंद कर दिया। आपको लड़ना नहीं है, एलीशा लड़ा नहीं था वहां। एलीशा ने क्या करा, सारी सेना को भोजन कराकर भेज दिया। परमेश्वर में लड़ना नहीं सिखाता, परमेश्वर में सिखाता है माफ करना, परमेश्वर में सिखाता है प्रेम करना। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, वो उसका कार्य। हमारा दूत आगे होकर हमारे लिए कार्य करता है, हमारा दूत हमारी रक्षा करता है, हमारा दूत हमारी सेवा टहल के लिए भी रखा है प्रभु ने। वो हमारा दूत है वो, ताकि हम सुरक्षित रहें। यहां पर दानियल को देखिए आप, दानियल ने अपनी शक्ति के द्वारा नहीं जीत सकता था सिंहों से, पर परमेश्वर ने अपना दूत भेजा। कितना धन्यवाद दें, आज आपका मेरा सबका एक दूत है। डरना नहीं है हमें, कोई बुरी शक्ति हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि वो दूत हमारे रक्षा करता, रखवाली करता है। आगे क्या बोलता है कि मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ चाहनी नहीं की। चाहेंगे आपको फाड़ डालना, चाहेंगे आपको खत्म कर देना, पर वो दूत आके खड़ा हो जाता है, फिर कुछ कर नहीं सकता वो। जंगली जानवर सिंह, जंगल का राजा कहा गया है, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। उसके मुंह को भी बंद करने की शक्ति परमेश्वर के हाथ। हम किससे डरें, क्यों डरें? परमेश्वर का दूत हमारी ओर है, डरना नहीं है। परमेश्वर हमारी ओर है, दूत को भेजा है हमारे लिए। आगे एक और उदाहरण से देखें हम, शद्रक मेशक अबेदनगो, इसी के अंदर 3रे अध्याय में आए आप, और उसका 24 से 28 तक पढ़ता हूं मैं। क्या लिखा है यहां पर, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुषों को बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा,
अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमीन। वो अवस्था जहां पर बच नहीं सकता, उस अवस्था के अंदर भी परमेश्वर आपके साथ है, संग है, छोड़ता नहीं है। वहां पर भी अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई, सामर्थ्य दिखाई कि मैं तेरे साथ हूं। क्यों डरे हम? सब कुछ नियंत्रण में है। आपके जीवन में आप गहराई में जा रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियों में चल रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ लुट चुका है, आपके जीवन में बीमारी से आप उभर नहीं रहे हैं, आपके जीवन में बच्चे आपके छोड़ के जा चुके हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, एक विश्वास रखें, आप सब कुछ नियंत्रण में, परमेश्वर आपके साथ है। उसका उचित समय पर सब कुछ ठीक कर देगा। उस समय तक विश्वास रखें, उस समय तक अपने जीवन की उस आशा को मरने ना दें, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। यहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो भाग सकते थे, उस मूर्ति को दंडवत करके अपने प्राण को बचा सकते थे, पर उन्होंने क्या उचित समझा? परमेश्वर तेरा आदर हमारे जीवन में बना रहे, मेरा सर जो तूने सर दिया है, सम्मान दिया है, ये सम्मान मैं किसी के सामने झुकाऊंगा नहीं, सिर्फ प्रभु तेरे सामने झुकाऊंगा। इस कारण से उन्होंने अपने सर को अनादर नहीं किया किसी और के सामने झुकाकर, परमेश्वर के सामने झुका। यही कारण से प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, वो सम्मान दिया है उसने हमें। आज हम उस सम्मान का अनादर ना करें, निर्जीव वस्तुओं के आगे अपने सर को झुकाकर। हमारा सर अगर झुके तो सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर के सामने झुके। इस कारण से उसने हमें बनाया है, ताकि हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें, गवाही दें यीशु सच्चा है। एक और आयत देखें आप, प्रेरितों और उसका 12 का साथ बंद कर दिया था इनको बंदी गृह के अंदर, और स्वर्गदूत आया और आ खड़ा हुआ, और कोठरी में क्या हुआ? ज्योति चमकी। पत्रोस को उठाता है, बोला उठ जा, और हुआ क्या? उसकी जंजीरें खुल गई। स्वर्गदूत हमारे लिए, याद रखें आप, उस अवस्था में जहां कैद कर रखा है आपको, आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। और ये बहुत कठोर राज्य था, रोमी राज्य था, रोमी साम्राज्य, बहुत कठोर, परिश्रम कराना और यहां तक कि मृत्यु दंड भी दे देना। ऐसी परिस्थिति में से प्रभु ने क्या करा? बाहर निकाला। और बाहर निकाला, क्या बोला इसको? उठ जल्दी कर, और उसके हाथों की जंजीरें खुल गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उसे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। जैसा बोलता गया वैसा करता गया। सोचा आपने कभी परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया? स्वर्गदूत पवित्र हैं, ज्वाला है, शक्तिशाली है, और हम मिट्टी है, हमारे में शक्ति नहीं, तो भी परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को हमारे लिए नियुक्त कर दिया। ये उसका प्रेम, उस अथाह प्रेम के अंदर हम बने रहें। परमेश्वर चाहता है उस प्रेम में हम रहें। हमें हर एक जगह छुड़ाने के लिए तैयार है वो, हर एक परिस्थिति से निकालने के लिए तैयार है वो। उसका स्वर्गदूत तुरंत हमारे लिए हाजिर होता है, हमारे को संदेश देने के लिए स्वर्गदूत हाजिर हो जाता है, हमारी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत हाजिर हो जाता है। हर एक प्रकार से स्वर्गदूत हमारी मदद करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय भक्ति में बने। लिखा है वचन के अंदर, अतिथि सत्कार करो। इसके द्वारा कई बार तुमने अनजाने स्वर्गदूतों का क्या करा है? सत्कार किया है, स्वीकार किया है उनको। और हम क्या करते हैं? अरे मत आना हमारे घर पे, हम कहीं और जा रहे हैं। पिछले दिनों की बात है, एक व्यक्ति के घर पे फोन करा कि साहब हम प्रार्थना के लिए आ रहे हैं। अरे पहले फोन करना चाहिए था आपको, हमारा बिजी शेड्यूल है, हम नहीं आ सकते, अभी ना आए आप, अगले सप्ताह। प्रार्थना करने में कितना समय लगता है? 15 मिनट। 15 मिनट समय नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी प्रार्थना। ये होता है अहंकार, ये होता है घमंड, ये होता है भरपूरी। सब कुछ है मेरे पास, अरे क्या प्रार्थना करेगा तू मेरे लिए?
धन्यवाद दें हमारे जीवन में अभाव है, धन्यवाद दें हमारे जीवन में कमियां हैं। हमें प्रार्थना की जरूरत तो है। जिनके पास सब कुछ है उनको अब प्रार्थना की जरूरत भी नहीं। धन्यवाद दें प्रभु को कि उसने हमें कमी में रखा है। जब कोई आता है हमारे घर में, हम चाहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें। कभी भी घमंडी ना हो। आपको यह घमंड आपको परमेश्वर से दूर कर देता है, इसलिए कभी भी घमंडी ना हो। हमारे मुंह के शब्द बड़े ही सोच समझ कर हम बोले। कई बार हम घमंड में कहते हैं मैंने किया, मेरा है, ये मैं, मेरा, ये सारी बातें घमंड को दर्शाती। परमेश्वर नहीं चाहता, लिखा है भजन संहिता के अंदर, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से उसको घृणा है। जब मैं बोलता ना मैं, मेरा, ये सारी बातें घमंड को, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से ये उसको अपने आदर दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं जहां पर मनुष्य गलती कर जाता है, जहां पर वो अपने अहम को दिखा देता है, घमंड को दिखा देता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता। वो बता रहा है सब कुछ नियंत्रण में है मेरे, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे हाथों में, डर मत, तेरे लिए मैंने नियुक्त कर रखा है स्वरूप। डरना नहीं है। एक और उदाहरण देखेंगे हम। आप आए मत्ती में और उसका 4:11। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया इस दुनिया के अंदर। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई जब सेवकाई में स्टार्ट कर रहा हो। शैतान खुद सामने आकर परीक्षा ली। उसके बाद में कई बार भाई बहुतों के अंदर घुसकर परमेश्वर की परीक्षा ली। पूरे जीवन भर जितने भी साल उन्होंने सेवकाई करी, किसी ना किसी के अंदर घुसकर वो कार्य करता था। आरोप लगाना, दोष लगाना, फंदों में फंसाना, ये सब काम क्या है? शैतान का काम। यहाँ पर प्रत्यक्ष सामने आया और बड़ी बड़ी 3 परीक्षाएं करी। 40 दिन के भूखे व्यक्ति से क्या बोलता है? इस पत्थर को बोल रोटी बन जा। प्रभु ने क्या बोला? वचन से जीवित है, रोटी से जीवित नहीं। जब सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया प्रभु, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पास हो गया, तब ये 11वीं आयत लिखी है यहाँ पर। तब शैतान उसके पास से चला गया और हुआ क्या? देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। आप चाहते हैं ऐसा? आपका सहयोग दे स्वर्गदूत? आप चाहते हैं ऐसा? आपके नजदीकी में रहें? उसकी हर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। शैतान के फंदों से अपने आप को बचाएं और उसके लिए हमें करना क्या है? परमेश्वर के नजदीकी में। शैतान ने एक दिन के अंदर हजारों फंदे लगाता है आपके लिए। ऐसा नहीं है एक लगाता है, हजारों। आपको पता भी नहीं लगता है शैतान का बंदा है। आपके जीवन के अंदर निराशा आई, आपके जीवन के अंदर डर आया, शैतान ने फंदा डाला। तुरंत गए, हे प्रभु मेरे पास से ये शैतान दूर हो जाए। वो भय आते ही आपको कहना है, हे शैतान दूर हो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कहना है आप, नहीं तो भय आपको डराएगा और उससे आपका विश्वास कमजोर होगा। तुरंत हमें कहना है। यीशु मसीह ने भी कहा पतरस को, जब पतरस क्या बोलता है? हे प्रभु तो हमें छोड़ के मत जा। प्रभु यीशु ने क्या बोला? हे शैतान मेरे से दूर हो जा। वो पहला पल जो डर का है उसी समय हमें खत्म करना है, नहीं तो हम क्या करेंगे? भयभीत होते जाएंगे और हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो पहले पल के अंदर ही हमें शांत होना है, पहले पल के अंदर ही हमें सतर्क होना है। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। उसी के लिए बनाया परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को। लिखा है वचन के अंदर, ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं सेवा टहल कर। इतना धन्यवाद दें प्रभु को उसके प्रेम के लिए। हमारी रक्षा करती है, हमारे लिए खड़ी रहती है, हमारे लिए सब कुछ करती है। वो परमेश्वर की दया है। यशा निकालें आप, यशा और उसका 46 9 और 10। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? परमेश्वर की इच्छा। एक पिता अपने बच्चे के लिए बहुत उत्तम ख्वाब देखता है, बहुत उत्तम। बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बोलना सीखा है और हमारे दिमाग में क्या आता है? मैं इसको ये बनाऊं। बहुत उत्तम ख्वाब है। यहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए सोच रहा है, मेरी इच्छा पूरी करूंगा मैं। तो सोचिए कितना उत्तम करेगा आपके लिए, आपकी सोच और समझ के बाहर करेगा वो। क्या बोलता है यहाँ पर 9वीं आयत? प्राचीन काल की बातें स्मरण करो,
जो आरंभ से ही हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं। आमीन। परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं। आमीन। साफ परमेश्वर बोल, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। इसराइली भटक गए थे, ग्रह देवता बना लिए थे, बाल देवताओं को पूजने लगे थे। परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं मैं परमेश्वर। क्या आज हम भटक गए हैं? क्या आज हम परमेश्वर को त्याग कर किसी चीज अन्य वस्तु के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? यदि आज भटक गए तो परमेश्वर हमें सिखा रहा है मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है और मेरे तुल्य कोई और नहीं है। मेरे जैसा कोई नहीं है क्या? कोई और नहीं है। यहां पर क्या बोल रहा है? मैं ही हूं, मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं। अरे आकर विनती करना सीख, मेरे चमत्कारों को देखेगा तू। उस परिस्थिति से जब मैं निकालूंगा ना तुझे, तब तुझे समझ में आएगा सच्चा परमेश्वर यही है। अरे इतनी गवाहियां हैं, इतनी गवाहियां। मेरे पास कई फोन आते हैं, बोला मैं उस परिस्थिति में था कि बिल्कुल खत्म, मरने की अवस्था में था, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। और फिर वो ऐसा बचाता है कि उसे छोड़ता नहीं। बहुत जीवित गवाहियां हैं जिसके द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया जा रहा है। यहां पर प्रभु बोल रहा है मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं। आगे बोलता है मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। भविष्यवाणियां करी है मैंने, अंत की बात आदि से बता दिया। जब पृथ्वी की रचना हुई उसी समय उसने अंत लिख दिया था। हर एक बात पहले से ही तय है। वो है परमेश्वर हमारा। आपके जीवन में क्या होने वाला है वो लिख चुका है, उसके आधार पर हमें चलना है बस। जब उस पर विश्वास कर कर हम चलते हैं तब हमारे जीवन के अंदर वो आशीष हम पाते हैं जो पहले से ही दे चुका है। वह आपके और मेरे जीवन को पहले से ही वो आशीषित कर चुका है। उसने आशीष दी है, हम विश्वास करके उसके पीछे चलें। इसलिए बोल रहा है आदि से ही मैंने अंत लिख दिया था और उन बातों को भी मैं पहले बता चुका हूं जो अभी तक हुई नहीं है। आज भी आप देख लिए, अंतिम तुरी बचना बाकी है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का आगमन बाकी है। परमेश्वर की बहुत सी भविष्यवाणियां अभी भी होना बाकी है। वो सारी बातें पहले से लिख दी ऐसा होगा, और जो लिखा गया एज इट इज हो रहा है, बदलता नहीं है उसमें कुछ। क्या बोला आगे? मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। जो मैं कहता हूं और मेरी युक्ति, मेरी सोच, मेरी समझ स्थिर है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और मेरी इच्छा को मैं पूरी करूं। उसकी इच्छा हमने देखी। 6 दिन में उसने मनुष्य को बनाया, पूरी सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम दिन को आशीष दी और हमें आशीष दी। ये उसकी इच्छा। आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा, आपको आशीष देना, आपके ऊपर अनुग्रह करना, ये उसकी इच्छा। हमसे बस एक ही चीज चाहता है वो, हम सच्चे परमेश्वर के और आगे बढ़े, जीवित परमेश्वर के सामने सर झुकाए। हमसे यही चाहता, और कुछ नहीं चाहता। अपने हाथों की बनाई गई कारीगरी के ऊपर हम विश्वास न करें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करें। अंत में एक और आयत देखेंगे, भजन संहिता है आप, और उसका 103 और उसका 19वीं आयत। उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है, हम उसके राज्य के अंदर हैं, हम उसकी प्रजा हैं। तो हमारा राजा अब क्या करेगा? हमारी जरूरतों को पूर्ण करेगा। अब हमारे राजा की जिम्मेदारी है हमको सुरक्षा देना। हमारे राजा की जिम्मेदारी हमें भोजन देना। हमारा राजा की जिम्मेदारी हमें बेहतर जीवन देना। एक अच्छा किंगडम, एक अच्छा राज्य कब बनता है मालूम है? जब उसका राजा अच्छा हो। वहां पर पूरी प्रजा सुखी रहती है, खुश रहती है, सुरक्षित रहती है, यदि उसका राजा अच्छा हो। परमेश्वर पिता से अच्छा राजा और कहीं नहीं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो कहां पर है? यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। वो स्वर्ग में स्थिर है उसका सिंहासन, और उसका राज्य पूरी सृष्टि के ऊपर है। पूरी सृष्टि। सृष्टि कितनी बड़ी मालूम है आपको? आज तक उसकी कोई गणना नहीं कर पाया।
सिर्फ हम एक मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और उसी गैलेक्सी के अंदर हजारों करोड़ों लाखों, मैं कहूँगा अरबों खरबों तारे हैं एक गैलेक्सी के अंदर, जिसको हम गिन नहीं पा रहे। ऐसे कई गैलेक्सियां हैं, ऐसे कई स्टार हैं, ऐसे कई सन हैं, बहुत से चांद हैं, सारी चीजें। और इतने अनंत ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी को छोड़ कहीं और हमने जीवन नहीं पाया। कितनी बड़ी बात है ना, अनंत ब्रह्मांड। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड की तुलना के अंदर एक चींटी भी बहुत बड़ी है, उससे भी नगण्य, एकदम छोटी है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ मनुष्य अगर कहीं पाया जाता है, जीवन कहीं अगर पाया जाता है, तो वो है पृथ्वी। क्यों पाया जाता है, कभी सोचा आप? उत्पत्ति पहला अध्याय निकालें, पहली आयत पढ़े। परमेश्वर ने सृष्टि की और परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर जब डोला, उसकी निगाह पड़ी, परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो। उजियाला हो गया। उजियाला किस चीज को दर्शाता है? जीवन। अंधियारा, मृत्यु कुछ भी नहीं है, अंधियारा मतलब वो है। उजियाला जीवन को दर्शाता है। जैसे ही परमेश्वर की निगाह पड़ी, उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। आज परमेश्वर आपके ऊपर निगाह करता है, आज वो आपको देखता है। आपकी उस परिस्थिति में जो आप अंधकार में हैं, प्रभु चाहता है कहना आपसे उजियाला हो। उस परिस्थिति निकाल देगा आप। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हम आज परमेश्वर को ही प्रभु मान रहे हैं, या सब जगह निगाह करके बैठे कि कहीं से कोई मदद आ जाए? यदि आज भी जीवन हमारा ऐसा ही है कि जहां से मदद मिले उस तरफ जाने को तैयार है, तो आज भी हमने सच्चाई से यीशु मसीह को अपना प्रभु करके नहीं स्वीकार। वो तो बहुत ही उत्तम है, वो तो योग्य है, उसके हाथ में सब कुछ है। अभी हमने देखा हर परिस्थिति से निकालने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। हमारे लिए स्वर्गदूत नियुक्त कर रखा है, और वो स्वर्गदूत हमें वहां से निकाल ले जाता। उसकी इच्छा है हमें आशीष देने की, पर वो चाहता है हम विश्वास रखें। जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं, हर एक उदाहरण के अंदर सबसे बड़ा क्या था मालूम है? विश्वास। जब विश्वास था तो उनके पास निकास भी था। विश्वास नहीं है तो निकास भी नहीं। आज आप चाहते हैं उस अवस्था से निकलना, विश्वास रखें। आपका स्वर्गदूत आपके पास ही खड़ा है, दूर नहीं है आपसे, पर आपके अविश्वास के कारण वो कार्य नहीं कर पा रहा। जब हम विश्वास करते हैं, वो कार्य कर पा रहा। अपने स्वर्गदूत को आपके पास आने दें, वो आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आज हमें दिया है, वो आत्मा आपके अंदर रहना चाहता है, वास करना चाहता है। यीशु मसीह का प्रेम वो बताना चाहता है, वो हमसे कितना प्रेम करता है। उस प्रेम में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के नजदीक आना होगा। उस प्रेम में बने रहने के लिए हमें विश्वास करना होगा कि हमारा परमेश्वर पिता आज भी स्वर्ग के अंदर उस सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जिसके हाथों में सब कुछ है, और वो हमारे लिए करने को तैयार है। हमारा अविश्वास उसे रोकता है। विश्वास में आए, बल पाए, आपकी आत्मा में सामर्थ्य पाए, और परमेश्वर के नजदीकी में बने रहे। हर अवस्था से निकाल देगा वो, हर अवस्था से। उसका अनुग्रह काफी है हमारे लिए, उसकी निगाह, उसकी दृष्टि ही पड़ जाना काफी है। उसने देख लिया ना हमें, तो 100% उजाला हो जाए। फिर उस अंधकार के अंदर ये शक्ति नहीं है कि आपको बांधे रखे। वो उजाला आते ही अंधकार भाग जाता है। यीशु मसीह के आते ही दुष्ट आत्माएं भागा करती थी। यीशु मसीह के आते ही लंगड़े खड़े हो जाया करते थे। यीशु मसीह के हाथों में चंगाई थी, अंधों को आंखें दी उसने। यीशु मसीह के हाथों में बीमारों को उसने चंगाई दी। हर एक प्रकार से समर्थ बताई है यीशु मसीह ने कि उसके हाथों में सारी बातें हैं। उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर। सालों से बीमार है ना, विश्वास में बने रहें। 38 साल के रोगी को चंगा कर सकता है, आपको भी कर सकता है। आपको कर्ज है, विश्वास करें, कर्ज को भी प्रभु ने दूर कर। आपके जीवन में संतान नहीं है, विश्वास करें, बाइबल ने लिखा है हन्ना को दी उसने संतान। हमारे जीवन में हर अवस्था के लिए बाइबल के वचन है
बाइबल के वचन को पढ़ें, उसकी नजदीकी में आए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो और ये विश्वास रखें सब कुछ नियंत्रण। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आपकी दया करुणा के लिए। आज का वचन लोगों के हृदय में घर करे मेरे प्रभु, और जो भी टूटे मन के हैं, जो भी निराश है मेरे प्रभु, उनको मेरे प्रभु बल मिले मेरे प्रभु। आपके हाथों में हर एक बातें मेरे प्रभु विश्वास करते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु विशेष करके बच्चे विशाल के लिए, उसकी सगाई मेरे प्रभु आई है, रिश्ता आया है मेरे प्रभु, और वो चाहते हैं सगाई के लिए मेरे प्रभु इनकी हर एक जरूरतों को आप पूर्ण करें। आगे से आगे मेरे प्रभु इनकी मदद करें, फाइनेंशियली स्पिरिचुअली हर एक प्रकार से इनकी अगुवाई करें मेरे प्रभु। और हम चाहते हैं मेरे प्रभु आपके अनुग्रह आपकी करुणा में बने रहे मेरे प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं जितने भी मेरे प्रभु यहाँ पर है मेरे प्रभु, हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया आपकी करुणा में रहे मेरे प्रभु, बल पाएं वचनों के द्वारा, और कभी भी निराश ना हो मेरे प्रभु, बल्कि आपके आशा इनके जीवन में सदा बनी रहे मेरे प्रभु। आज के वचन के द्वारा मेरे प्रभु लोगों के हृदयों को आप छेदें मेरे प्रभु, आप पे विश्वास करें मेरे प्रभु, आपसे हटे नहीं दूर। उस परिस्थिति में, उस दुख में, उस बीमारी में मेरे प्रभु विश्वास रखें। आप हमारे को एक स्वर्गदूत देते हैं मेरे प्रभु, आप हमारी अगुवाई करते हैं मेरे प्रभु, आपने हमें आत्मा दिया है मेरे प्रभु, आपने हमारे आगे से आगे अगुवाई करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु। आपने इन वचनों को मेरे प्रभु आप दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अनुसार हम चलने पाए मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, इस कलीसिया के ऊपर सदा बनी रहे मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।